ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। कृपा करो दीन के दाते ना विचारो कोई। माटी का क्या तोपै स्वामी, माटी का क्या तोपै स्वामी। पाम लोवा मड़ मड़ धोवा, एह मन तैकू देसां मान ना कीजै शरण परीजै। करे सो भला मनाइए, सुन नीता जियो पिंड सब धन अर्पीजै। सजे हुए पावन दरबार दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार बख्शिश रहमत की है। अपने महान पुरखियां दी बाबियां दी, जिन्हां ने अपनी जिंदगी नूं सिदक दी एक मिसाल बना के साडे वर्गा है इन्हां दियां महान कारगुजारियां नूं, परोपकारां नूं, कुर्बानियां नूं चेते करदियां होइयां सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी के पावन दरबार विच अज दे इन्हां विशेष गुरमत समागमां विच आप सारे हाज़र हो। मेरे तो पहला पंथ दे बड़े ही सत्कारयोग विद्वानां पासों मेरे वेग दे नाल साडी सुरत विचों खिसकदी जा रही है, निकलती जा रही है। जिन्हें अपनी आप सारी संगत नूं जोड़न दा यतन कीता है। आओ संगत बुलंद आवाज विच साझी करो, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिक्खी दे इतिहास विच इस नूं शहीदी सप्ताह, शहीदी हफ्ते के तौर उत्ते जानिया जाता है। 6 पोह तो लैके 13 पोह तक संसार के लोगों को अकाल पुरख की सिद्धि हुई इस रंगावली भूमि के उत्ते जीवन की जांच दसनी। इन्हां 7 दिनों के इतिहास के अंदर ये सारा कुछ भरिया गया है। उत्थे नाल दी नाल इस भूमि इतिहास के पत्रियां के उत्ते ऐसियां लाइनां भी अंकित ने जिथे इस देश के बाशिंदियां ने, इस देश की धरती ते जाया ने उन्हां सिद्धियां की दिल खोल के मदद की, सेवा की, अपना आप लुटा दिता। पर नाल ही किधरे किधरे ऐसी टूक भी पढ़न वास्ते मिलती है। इस देश के वसनीकां विचों कुछ मुट्ठी भर लोगों ने उन्हां सिद्धियां नूं अपने कोल जगह ते की देनी सी, उन्हां वास्ते मौत के वारंटां दे उत्ते साइन करवाउण दे विच अड्डी चोटी का जोर ला रखिया है। तो किधरे किधरे गद्दारी दियां, अकेत घंटा दियां और नमक हरामी दियां कुछ गल्लां भी सानू इस शहीदी सप्ताह दे विच सुनन वास्ते मिलणगियां। गुरु के प्यार वालिओ, अकाल पुरख दे सिरजे हुए सहारके बागरे दे विच आज तो 310-11 साल पहला इस धरती के उत्ते एक ऐसा कहर नाज़िल होया, वापरिया, जिन्होंने अज आपां सारे ही कदर हो के सतगुरु की पावन गोद विच याद करते हैं। मुसलमान शायरां ने, मुसलमान विद्वानां ने साडे इस दर्द नूं महसूस करदियां होइयां चमकौर साहब की धरती नूं फतेहगढ़ साहब की धरती नूं सिखां की करबला कह के सानू याद करवाया
कि साडे पिंडे ऊपर, साडे सीने ऊपर, साडे दिल ऊपर, साडी सुरत ऊपर कितने डूंगे जख्म ने। एक घटना 1300 साल तो ऊपर का समा हो गया वापरी। ये घटना हिंदुस्तान में नहीं, ये घटना सऊदी अरब दे विच वापरी सी। हजरत मोहम्मद साहब का दोता नवासा इमाम हुसैन अपने परिवार के जियां दे नाल सफर कर रहा सी। कूफा शहर पैंदा है दरिया फरात के कंढे के उत्ते। करबला के मैदान के अंदर यजीद दियां फौजां ने उसनूं घेर लिया। वो लड़िया, बड़ी शान ते बड़ी बहादुरी नाल लड़िया, अपने असूल लई, अपनी गैरत लई, अपनी स्वै रखिया लई लड़िया। उसकी उम्र 58 साल सी। 58 साल 58 साल की उम्र का हजरत मोहम्मद साहब का दोता तलवार सूद के दुश्मनों सामने अपने साथियों समेत कंध बन के खलो गया। पर फौजां का ऐसा कहर वापरिया, हले रोके ना जा सके। लड़दिया लड़दिया उस मैदान के अंदर हजरत मोहम्मद साहब का दोता इमाम हुसैन शहादत का जाम पी गया। वो पुत्र शहीद होए, वो परिवार के 8-9 जी उस जंग दे विच मारे गए, कतल किए गए, शहादत का जाम पी गए। इस्लाम के अंदर जिहड़ा कैलेंडर चलता है उसनूं हिजरी कैलेंडर कहते हैं। हिजरी कैलेंडर का पहला महीना होता है मुहर्रम। मुहर्रम के महीने के अंदर ये शहादत हुई सी। 58 साल का नवासा दोता हजरत साहब का शहीद होया अपने परिवार समेत। ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 1300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਕਤ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਹर्रम ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਜ਼ੀਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ और कई तो अपने जिस्म विचों लहू कढ़ लेते हैं, उस दर्द को महसूस करते हैं, शरदा के फुल भेंट करते हैं। किसी मुसलमान को पूछा गया इस तरह सोग मनाने का मतलब की होएगा? इस नाल इमाम साहब खुश हो जाएंगे, हजरत साहब की खुशी होएगी? कहने लगा नहीं, ये इस करके दर्द दे अपने आप को महसूस कर सका। करबला के मैदान के अंदर घिरे हुए हजरत इमाम हुसैन के परिवार को कितनी तकलीफ हुई होएगी। मैं 1300 साल उस तकलीफ को जिंदा रख रहा, उस पीड़ को महसूस करना चाहता था, ताकि मेरी आने वाली नस्लां, आने वाली पीढ़ियां साडे वास्ते की हुई उस कुर्बानी को किधरे भुल ना जाए। ये बराबर अपने आप को गुरु के सिखों रख के देखो। शिया मुसलमाना के घर ना डोली आती है मुहर्रम के महीने च, ना डोली जाती है, ना धी ब्याही ते ना नूह ब्याहती। सिख को इस गल का कोई इल्म नहीं है। ये वक्री बात है। सिक्खी के इतिहास में शहीदों के सोग नहीं किए जाते। सिक्खी के इतिहास में शहीदों के सोग नहीं मनाए जाते, क्योंकि इतने सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या है ऐसे महान सूरवीरां नूं, ऐसे भगतां दे मरजीवड़ियां नूं दात देनी चाहिए, शाबाश देनी चाहिए, पर उत्साह भी ते नहीं ना मनाया जा सकता। दोवें गल्लां शहीदी का सोग भी नहीं सिक्खी के इतिहास में मनाया जाता, पर उत्साह भी नहीं मनाया जाता जिस तरह का सिख कौम अज उत्साह मनाउण लग रही है। ये कतई चंगी गल नहीं सी। खैर, मोहम्मद इकबाल ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत बारे एक 2 लाइना लिखियां। उसने क्या, कत्ल हुसैन दरअसल मर्ग यजीद था। कत्ल हुसैन का अर्थ होता है कि इमाम हुसैन का जिहड़ा कत्ल होया करबला के मैदान में, हुण यजीद दी फौजां ने सोचा भी असीं कत्ल कर दिता, असीं जित गए। तो कहने लगा नहीं, दरअसल कत्ल भावें इमाम हुसैन का होया सी, पर मौत यजीद दी हो गई। दुनिया के मनो लै गया यजीद। लोगों ने लानत पाइया यजीद को, लाख लानत तेरे उत्ते। तो हजरत साहब के नवासे दोते को घेर के मैदान में समेत परिवार के जियां दे कत्ल कर दिता, बुरे लानत दे। वो मर गया। लोग
लोगों के मनों रह गया, लोगों की नज़र में टिक गया। सदियां बीत गई ने इस गलों, लानतां दा ही मुथाज मरे हुए भी दुनिया लानत पा रही है। उन्हें आख्या कतल तो हुसैन का होया पर मौत यजीद की हो गई। कतल हुसैन का असल मर्ग यजीद था। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एहो जी जदों करबला वापरदी उस वेले इस्लाम को ऑक्सीजन लग जाती, साह मिल जाते हैं। सिक्खी के इतिहास में छोटे ते वड्डे साहिबजादियां की शहादत के दिन जिहड़े ने शहीदी सदा इस कौम को जिंदगी दे दी है। सिखां दी करबला सिरजी गई अज तो 310 साल पहला इस धरती के उत्ते। प्यारा सिंह पदम ने एक बड़ी कीमती गल लिखी है। कलगीधर साहब महाराज ने एक बैरागी को अपने चरणों की शोभ के उपदेश का प्यार दिता। उसनों बंदा सिंह बहादुर बना के अपने सिखा समेत पंजाब वाल रवाना किया। उस मर्द ने पंजाब की धरती पे पैर रखे। जालिम हुकूमत का तख्ता पलट देने वास्ते उहदे कोल ना तोपखाना सी, ना हजारां की गिनती में फौजां सन, ना किले सन, कुछ भी नहीं सी। बस जिन्हें हजूर ने हथियार उहदे हाथ में दिते उन्हें लैके पंजाब की धरती पे आ गया। उहदे कोल कोई समान नहीं सी कि वो बहुत बड़ी जालिम ताकत नाल मथा ला के उन्हां दा तख्ता पलट सके ते खालसा राज की नींह रख सके, उसनूं कायम कर सके। उस विद्वान ने लिखा उहदे कोल दो गल्लां सन। वो पंजाब की जिस जूह विच गया उसने पंजाबियों नूं ते सिखां नूं संबोधन करके गल आखी, पंजाबियों ओ गुरु के सिखो, तुहानू चमकौर आवाज़ां मारदा है ते सरहंद सदा दिंदी है, आओ चलिए आओ चलिए। आ दो गल्लां सन। हाड़ियां ने अपने हल ढक दिते सन। कानियां दी छतां विच दिते हुए नेजे सूरवीरां ने खिंच लए सन। गुठां च रखे हुए टकुए चुक के तीसरा किसी ने गल ना सुनी ते ना किसी सवाल कीता ते ना जवाब देने की लोड़ पई। सूरवीर तुर पे बाबा बंदा सिंह बहादुर की पैड़ विच पैड़ पा के उसने सड़ौरा ते समाणा सोधिया। उसने सरहंद दीयां बाहां तोड़ियां। चपड़ चिड़ी के मैदान में सूरमे आए। कितनी को गिनती सी? 3 गुणा वध गिनती सी सरहंद के नवाब वजीर खान की फौज की। ते इन्नी को गिनती तुसीं अंदाजा लाओ 10, 15, 20 हज़ार की फौज सिखां की। इदों 3 गुणा फौज जिहड़ी सी उस सरहंद दरबार दी। इस फौज दे ने खालसे ने खुशी का जगारा बजाया, असीं जालिम दी राजधानी खो लईए। जिस धरती के उत्ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के बच्चियां ते माता दे उत्ते कहर वापरिया। हुण जरा ध्यान देना, सिख रोए ना, किसी सिख ने दूजे ते गिला ना कीता। की लैना सी इहो जी लड़ाई चों? अद्धे हों ज्यादा मारे गए, अद्धे हों ज्यादा वड्डे गए। तन खून नाल लुचड़ रहे ने, कोई पैदल ने ते कोई घोड़ियां दीयां काठियां ने ते दूजे को सहारा देंदे उस सरहंद दे अंदर प्रवेश कर गए। उन्होंने सब तो पहला शहर के पगवंतियां नूं इकट्ठिया कीता, बुजुर्गां नूं सदिया। उन्होंने आख्या सानूं उस थां दे दर्शन करवाओ जिस जगह के उत्ते गुरु गोबिंद सिंह साहब के छोटे साहिबजादियां नूं शहीद किया गया। असीं सब तो पहला वो जगह देखनी चाहांगे जिस दी खातर असीं कुर्बानियां कीतियां ने। जिस जालिम सरकार का तख्ता पलट देने वास्ते असीं जानां भूल दित्तियां ने, परवाह नहीं की। असीं उस जगह ते दर्शन करना चाहुंदे हां। उन्होंने नाल लिया, उस जगह ते पहुंचे जिथे दीवारां के अंदर छोटे साहिबजादे चिड़े गए सन। जिस जगह के उत्ते शासन बेग ते बाशर बेग ने उन्हां 2 मासूम जिंदां दी छाती ते कदम रख के गोडे रख के उन्हां दीयां सारियां कटियां सन। भाई महताब सिंह मीरा कोट दे दोते भाई रतन सिंह भंगू ने प्राचीन पंथ प्रकाश में लिखा, दै बूटे गेट का जिवा डारो, तड़फ तड़फ गई चेत उड़ाए, यो शीर होर दोए दै कर लाए। वो जगह दे बुजुर्गां ने इशारा किया, आ वो थाए जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब के छोटे साहिबजादे शहीद होए। तुसीं हैरान होवोगे घटना सुन के। अद्धे अद्धे वड्डे खून नाल लुचड़ते हुए शरीरां वाले, चिट्टियां कालियां दाड़ियां वाले भुब्बां मार के रो उठे। उस जगह के दर्शन करके मानो गोलियां तो बड़े चिरदियां जिस्म को छलनी कर गई सन। तलवारां नेजियां ते तीरां दे फट कदों दे सानू घायल कर गए सन।
शरीर चों लुचड़दे हुए लहू दी तत्ते धार किसे परवाह ना कीती। तीर पहला बचे सन, पीड़ हुण होई है। बंदूकां दीयां गोलियां ने साडे जिस्म शरीर पहला कीते सन, पर पीड़ सानू उदों होई जदों असीं उस पूरी दीवार नूं अपनी अख नाल तक्किया, जिन्हां ने सारी जग विच उफ तक नहीं सी कीती, हाय तक नहीं सी आखी। उस दीवार नूं वेख के भुब्बां मार के रो पै। ये वो थां है जिथे कलगीधर साहब सच्चे पातशाह परोपकारी सतगुरु देव और इस देश की अजमत रखण वाले गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दे पोते इस धरती के उत्ते दीवारां च चढ़ के ते जिवा करके कत्ल कीते गए सन। गुरु के सिखो कि साडे मनां अंदर ऐसा दर्द, ऐसी चीज कदे उठी है? कदे असीं इस तरह इस घड़ी नूं महसूस कीता है? इस तरह की कदे साडे मन अंदर वेग जज्बात उठे ने? असीं उस कौम नाल संबंध रखते हैं जिस कौम दे रहनुमा रहबर गुरु ने अपने चारे जिगर दे टोटे अपना परिवार, अपना आप, अपने पिता नूं कुर्बान करके संसार दे अंदर सानू मान दिता, जीवन की जाच दसी। असीं संसार दे लोकां नूं दसदे हां असीं उस कौम नाल संबंध रखते हैं जिस कौम दा ये इतिहास है। सवेर मेरे जिहड़े तुसीं बैठे हो, सोच के वेखो साडी की देन है, की कमाई है साडी, की खटिया अज तक इन्नी जिंदगी जी के असीं, की साडे कोल इन्ना कुछ कमाया है कि असीं लोकां नूं दसीए लोगो असीं आ चीज हां, मैं फलाना सिओ आ होंद रखदा, आ हस्ती रखदा, मेरी आ पाया है, कख नहीं है साडे कोल। असीं जी रहे हां उन्हां लोकां दे डुले होए खून दे आसरे दे उत्ते। जाओ चौराहे च खलो के किसी नूं खलियार के आखो मैं फलाना सिंह आ, वो आखेगा मैं ते इथों की लैणा, जा काम कर अपना, समा खराब ना कर। पर दुनिया जदों तुहानूं पुछदी तू कौन है, जदों तू अपना नाम लैंदा है, तू अपनी कौम का नाम लैंदा है, दुनिया मन अंदर जज्बात भर के दिल थम के तेरी गल सुनदी है। अच्छा तो उस कौम नाल संबंध रखदा है जिथे दुध पींदे बच्चियां तो लैके 82 85 85 ते 90 साल की उम्र तक के बुजुर्गों ने शहादत के जाम पीते और संसार की झोली के अंदर इस निक्की जी कौम ने बेमिसाल इतिहास सिरज के दुनिया की झोली के विच पाया। अच्छा तो उस कौम के नाल संबंध रखता है, उन्हां लोकां दी वजह करके सानू दुनिया में जानिया जाता है। क्षमा करना, सानू ते कोई रोटी का टोकरा देवे साडी कमाई ही की है, साडी भुखत ही की है संसार के अंदर। पर अफसोस की बात है असीं वो भुल गए हां ते सानू भुलाउण दे यतन कीते गए। किसी मनुख ने बड़ी कीमती गल लिखी सी, उन्हें कहा कोई कौम तोपां नाल उडाई नहीं जा सकती, गोलियां नाल मुकाई नहीं जा सकती, दीवारां च चिड़ के खत्म नहीं हो सकती, हथियारां नाल कतल करके उहदा खुरा कुछ नहीं मिटाया जा सकता। हाँ जे कौम दा चेता मिटा दो ते कौम आपे मर जाती है। तुहानूं शरीरां नूं मारन दी जरूरत नहीं, तुसीं कौम दे चेते खत्म कर दिओ, कौम अपने आप मिट जाएगी, कौम दे पल्ले कख नहीं रह सी। तुरांगे ते ठीक संसार दे अंदर पर जिउंदी लाश बन के रहांगे। क्षमा करना किधरे असीं अज जिउंदी लाश ते नहीं बनते जा रहे, ये फर्क है। यही सब तो वड्डी साडे नाल अफसोसनाक घटना घटी है भी असीं अपने चेतिਆਂ दे अंदर उन्हां महान पुरखिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ नहीं रख पाए। सानू भुल रहा है वो साडा इतिहास, सानू भुल रही ने वो बातां इतिहास के पंदियां उत्ते उकरियां होईयां नहीं पढ़ते। असीं इस धरती के लोकां नूं रशिया दीयां गल्लां सुणाउणीਆਂ चाहिए, चीन के माओ ज़ेतुंग दीयां घटनावां सुणाउणीਆਂ चाहिए, पर साडे चेते उन्हां औखे नामां नूं याद करदियां करदियां चमकौर दी गढ़ी भुला बैठे, सरहंद दी दीवार भुला बैठे, ननकाणे दी जूह भुला बैठे। असीं ते इन्ने नकम्मे निकले औखे शब्द याद करदियां करदियां ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਦੀ ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਰਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਘਾਟਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਵਾਪਰੀ और ये साडी अज्ञानता करके वापरी। गुरु के प्यार वालों, कलगीधर साहब सच्चे पातशाह ने 6-7 पोह की दरमियानी रात को आनंदपुर साहब छड्डिया सी। सरसा नदी के कदू घारे चों निकल के हजूर पातशाह कोटले पिंड भाई निहंग खां के घर पहुंचे सन। इतों सतगुरां ने अगला सफर किया ते पिंडां विच दी गुजरदे होए महाराज चमकौर पहुंचे। उस कच्ची हवेली जाके हजूर सच्चे पातशाह ने रात कटी। दिन होया 8 पोह दा दिन। कलगीधर साहब महाराज ने अपने जिगर के टुकड़ियां नूं कुर्बान होंदियां अपनी अखां नाल वेखिया। खुशी दे जगारे वजा के हजूर सच्चे पातशाह 8 ते 9 पोह दी रात नूं चमकौर दी गढ़ी विचों निकले। 9 पोह दा
ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਟੱਲੇ ਕੋਲ ਆਏ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬੁਢੇਪਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਘ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਕਿਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਥੱਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਮਰਮਰ ਨਾ ਥੱਪ ਦਿਓ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਢਹਿ ਗਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਅੱਜ ਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹੜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਰਸਾ ਦੇ ਹੜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਹਨ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਸਾ 'ਚ ਹੜ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਸਾ 'ਚ ਰੁੜਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਸੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੈਸ਼ ਮਚਾਵੜੇ ਦੀ, ਅੜੀਏ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਅੜੀਏ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਦਸੂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੜੇ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦੇ ਵੇਗ ਹੁੰਦੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਲਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਸਾ ਅੜੀਏ ਜੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋ, ਜੇ ਦੋ ਪਲ ਲਈ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਸੂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਸਮੇਤ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਸੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੈਸ਼ ਮਚਾਵੜੇ ਦੀ, ਅੜੀਏ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਅੜੀਏ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਦਸੂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੜੇ ਲਈ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਣ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਵੇ, ਦਸੂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਂਹ ਪਸਾਰ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਂਹ ਪਸਾਰ ਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਘਰੇਡੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੈਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਰੁਖੀ ਵਿਖਾਈ, ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਧਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੇਰੁਖੀ ਨਹੀਂ? ਗੰਗੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਘਰੇਡੇ ਥਾਣੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ? ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। 310 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਂਘਾਂ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੀਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਦੇ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਬੰਨਦਾ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ? ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ। ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ?
ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਅਭਾਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸੇਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਛਾਤੀਆਂ ਡਾਈਆਂ। ਚੀਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। 7 ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੋਹ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਜਿੰਨਾ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬਣ ਗਏ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ, ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਬੇ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 6 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੀੜ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੋ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੋਤਰੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਾਦੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੜਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ